अब देखो दो वेक्टर सब स्पेस का संघ, दो सदिश उप समष्टि का संघ भी एक वेक्टर सब स्पेस होता है यदि और केवल यदि W1 कंटेन हो W2 में और W2 कंटेन हो W1 में। देखो यहाँ पे सर्वनिष्ठ तो हमेशा होता है वेक्टर सब स्पेस, लेकिन दोनों का यूनियन हमेशा नहीं होता, कुछ कंडीशन तब होता है उसका यूनियन वेक्टर सब स्पेस। यानी जैसे मान लो W1 और W2 ये आपके वेक्टर सब स्पेस है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो हर हाल में वेक्टर सब स्पेस होगा। लेकिन W1 और W2 का संघ करोगे यूनियन, ठीक है, तो ये वेक्टर सब स्पेस तभी होगा जब W1 सबसेट हो W2 का अथवा W2 सबसेट हो W1 का, तभी होगा, हमेशा नहीं होगा। ठीक है, दो वेक्टर सब स्पेस का यूनियन वेक्टर सब स्पेस तभी होगा या तो W1 कंटेन हो W2 में या कि W2 कंटेन हो W1 में, W1 के सभी अवयव W2 में उपस्थित हों अथवा W2 के सभी अवयव W1 में उपस्थित हों। ऐसी कंडीशन में दोनों का संघ वेक्टर सब स्पेस होगा, अन्य स्थिति में नहीं होगा। ठीक है, कि हर एक कंडीशन में, जबकि इंटरसेक्शन चाहे कुछ भी हो, ठीक है, दो वेक्टर सब स्पेस है तो दोनों का इंटरसेक्शन हर हाल में वेक्टर सब स्पेस होगा, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं। लेकिन इसमें प्रतिबंध है, यूनियन तभी वेक्टर सब स्पेस होगा जब W1 सबसेट हो W2 का अथवा W2 सबसेट हो W1 का। ठीक है, तो दो सदिश उप समष्टि का संघ एक वेक्टर सब स्पेस होता है यदि और केवल यदि वे एक दूसरे में सम्मिलित हो, एक दूसरे में सम्मिलित हो, एक दूसरे में अंतर्विष्ट हो, एक दूसरे में अंतर्विष्ट हो। देखो थ्योरम 6 है, थ्योरम 6 है, दो सदिश उप समष्टि, सदिश उप समष्टि का संघ एक वेक्टर सब स्पेस होता है, एक सदिश उप समष्टि होता है, एक सदिश उप समष्टि होता है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि वे एक दूसरे में अंतर्विष्ट हैं, वे एक दूसरे में अंतर्विष्ट हो, एक दूसरे में अंतर्विष्ट हो। या आर इसको ऐसे लिख सकते हैं, यदि W1 और W2 दिया के दो सदिश उप समष्टि है, दो सदिश उप समष्टि, सदिश उप समष्टि, तब W1 संग W2 भी EF का उप समष्टि होगा, उप समष्टि होगा यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि W1 कंटेन हो W2 में या W2 कंटेन हो W1, W1 कंटेन हो W2 में या W2 कंटेन हो W1, W1 कंटेन हो W2 में या W2 कंटेन हो W1 में। ठीक है, अब देखो नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध। आवश्यक प्रतिबंध में क्या लेकर चलेंगे हम, ये W1 कंटेन है W2 में और W2 कंटेन है W1 में, ये मान कर चलते हैं, तो सिद्ध करेंगे कि दोनों का संघ भी सदिश उप समष्टि है। माना
W1 व W2 VF के दो सदिश उप समष्टि दो सदिश उप समष्टि इस प्रकार है कि W1 और W2 VF के दो सदिश उप समष्टि इस प्रकार है कि W1 कंटेन है W2 में या W2 कंटेन है W1 में। तब हमें सिद्ध करना है W1 यूनियन W2 भी VF का सदिश उप समष्टि है। समष्टि ठीक है, उनका यूनियन भी वेक्टर सब स्पेस। ठीक है, क्या करेंगे हम इसके लिए वेक्टर सब स्पेस प्रूव करने के लिए? क्यों? चलो हम एक चीज दिखाते हैं। जैसे मान लो ए बराबर आपके पास है ए बी और बी बराबर क्या है ए बी से है। ए के पूरे एलिमेंट बी में कंटेन है, इसका मतलब ये उप समुच्चय है बी का। ए के पूरे एलिमेंट बी में कंटेन, लेकिन बी के पूरे एलिमेंट ए में नहीं। बी इज नॉट सबसेट ऑफ, लेकिन ए इज सबसेट ऑफ बी। ऐसी कंडीशन में ए और बी का संघ निकालो। तो संघ का मतलब क्या होगा? ए लिखो, बी लिखो, अब इसके जो एलिमेंट ना लिखो तो ये लिख दिए, ये आ गया संघ। ए संघ बी करने से कौन सा समुच्चय आ गया? बी वाला जो बड़ा समुच्चय। ए यदि उप समुच्चय है बी का, तब ए संघ बी करेंगे तो बड़ा वाला समुच्चय बी आ जाएगा। है तो वही कहता है कि जब W1 कंटेन है W2 में, W1 और W2 का यूनियन करेंगे तो W2 आएगा। और W2 कंटेन है W1 में, तो दोनों का यूनियन करने से किसके बराबर आएगा? W1 के बराबर। तो दोनों का यूनियन चाहे W1 के बराबर आए, चाहे दोनों का यूनियन W2 के बराबर आए, क्योंकि W1 भी वेक्टर सब स्पेस है, W2 भी वेक्टर सब स्पेस है। तो जब ये दोनों का यूनियन W1 के बराबर आएगा तो W1 वेक्टर सब स्पेस है, तो इसलिए यूनियन भी वेक्टर सब स्पेस हो गया। और ठीक है, अब W1 और W2 का यूनियन करने से W2 के बराबर आ जाता है, तो W2 भी वेक्टर सब स्पेस है, यूनियन भी वेक्टर सब स्पेस हो गया। हेंस कंडीशन इज नेसेसरी। क्या लिखोगे? तो हमें सिद्ध करना है कि W1 यूनियन W2 भी VF का वेक्टर सदिश उप समष्टि है। तो क्या लिखेंगे? जब W1 सबसेट है W2 का, तो इम्प्लाइज W1 संघ W2 इज इक्वल टू W2। ठीक है, और जब W2 उप समुच्चय है W1 का, तो W1 संघ W2 इज इक्वल टू W1। बट W1 और W2 दोनों, W1 एंड W2 दोनों सदिश उप समष्टि है, दोनों सदिश उप समष्टि है। इसलिए W1 यूनियन W2 भी VF का सदिश उप समष्टि हुआ, सदिश उप समष्टि हुआ। बट W1 और W2 दोनों सदिश उप समष्टि है, इसलिए W1 यूनियन W2 भी VF का सदिश उप समष्टि है। ठीक है, अब क्या करेंगे? हेंस कंडीशन इज नेसेसरी, अतः प्रतिबंध आवश्यक है। अतः प्रतिबंध आवश्यक है। अब पर्याप्त प्रतिबंध देखते हैं। पर्याप्त प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध तो देख लिए, अब देखते हैं पर्याप्त प्रतिबंध। तो पर्याप्त प्रतिबंध के लिए क्या करेंगे? ये हम मान कर चलेंगे कि W1 और W2 VF के दो वेक्टर सब स्पेस इस प्रकार है कि दोनों का यूनियन भी वेक्टर सब स्पेस है। तो हमें क्या दिखाना होगा कि W1 कंटेन है W2 में अथवा W2 कंटेन है W1 में, ये दिखाना होगा। ठीक है,
पहले क्या मानकर चलेंगे कि दोनों का यूनियन वेक्टर सब स्पेस है। यहाँ पे यूनियन को वेक्टर सब स्पेस प्रूव किए हैं, जो प्रूव किए हैं उसको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो देखो सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, पर्याप्त प्रतिबंध, पर्याप्त प्रतिबंध, ठीक है। माना W1 व W2 दिया के जो सदिश समष्टि इस प्रकार, माना W1 और W2 दिया के दो सदिश समष्टि इस प्रकार है कि W1 कंटेन W2 या W2 कंटेन W1। माना W1 और W2 दिया के दो सदिश समष्टि इस प्रकार है कि W1 कंटेन है W2 या W2 कंटेन है W1। माना W1 और W2 दिया के दो सदिश समष्टि इस प्रकार है कि W1 कंटेन है W2 या W2 कंटेन है, नहीं इस प्रकार है कि W1 यूनियन W2 भी VF का सदिश उप समष्टि है। माना W1 और W2 VF के दो सदिश उप समष्टि इस प्रकार है कि W1 यूनियन W2 भी VF का सदिश उप समष्टि है, ठीक है। तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है W1 कंटेन W2 या W2 कंटेन W1, W1 कंटेन W2 या W2 कंटेन W1। माना W1 और W2 VF के दो सदिश उप समष्टि इस प्रकार हैं, W1 यूनियन W2 VF का सदिश उप समष्टि है। तब हमें सिद्ध करना है W1 कंटेन है W2 या W2 कंटेन है W1। हम इसको विरोधाभास विशेष सिद्ध करते हैं। तो मान लेते हैं कि W1 कंटेन नहीं है W2 में और W2 भी कंटेन नहीं है W1 में, तो गलत परिणाम में पहुंच जाएंगे। तो गलत परिणाम ये शो करेगा कि हमारा मानना गलत है। इसका मतलब क्या होगा, W1 कंटेन होगा W2 में या W2 कंटेन होगा W1, ठीक है। माना W1 ना तो W1 कंटेन है W2 में, माना W1 डज नॉट कंटेन W2 और ना ही और एंड W2 डज नॉट कंटेन W1। मान लेते हैं कि W1 कंटेन नहीं है W2 में और W2 कंटेन नहीं है W1 में, ठीक है। W1 कंटेन नहीं है W2 में मान के चलते हैं, और ना ही W2 कंटेन है W1 में। तो W1 में एक अवयव ऐसा होगा कि जो W2 में नहीं है। जैसे मान लो A बराबर क्या है AB और B बराबर क्या है ये C और D, और A सबसेट नहीं है B का, A उप समुच्चय नहीं है B का। A में एक अवयव B ऐसा है कि B बिलोंग इन A, तो B नॉट बिलोंग्स टू B, ठीक है। A के पूरे अवयव B में उपस्थित नहीं है, A सबसेट नहीं है B का। तो ऐसी स्थिति में A में कम से कम एक अवयव ऐसा होगा जो A का अवयव है लेकिन वो B का नहीं है। B बिलोंग इन A लेकिन B इज नॉट बिलोंग्स टू A। ऐसा तभी संभव होगा जब A उप समुच्चय न हो B का।
ठीक है। इसी प्रकार जब बी उपसमुच्चय नहीं है ए का, क्योंकि बी के पूरे एलिमेंट ए में कंटेन नहीं है, जब बी उपसमुच्चय नहीं है ए का तो बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जैसे सी बिलोंग इन बी, यहाँ बी सबसेट नहीं है ए का, तो सी बिलोंग इन बी, तो सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। सी तो बी का अवयव है लेकिन सी ए का अवयव नहीं है। वही मान लेते हैं कि जब W1 कंटेन नहीं है W2 में, तो W1 में एक ऐसा अवयव होगा जो W1 का तो एलिमेंट होगा लेकिन W2 का नहीं होगा। तब देयर एग्जिस्ट α1 बिलोंग इन W1 implies α1 does not belongs to W। कथन 1, जब W1 कंटेन नहीं है W2 में, तो W1 में एक एलिमेंट α1 ऐसा, तब W1 में एक अवयव α1 का अस्तित्व इस प्रकार से होगा तो वह एलिमेंट W1 का तो एलिमेंट है लेकिन W2 का नहीं होगा। एंड जब ये थोड़ा सा लिख लेने के लिए, और जब W1 does not contain W2, तब there exists α1 belong in W1 and α1 does not belongs to W2। और जब W2 is not subset of W1, the α2 belong in W2, there exists α2 belong in W2 एंड के स्थान पर बट लिख दो, किंतु α2 does not belongs to W1, ठीक है। ये कथन 1 है, ये कथन 2। अब देखो α1 W1 का अवयव और α2 W2 का अवयव है, तो α1 और α2 दोनों W1 यूनियन W2 के एलिमेंट होंगे। जैसे मान लो A बराबर क्या है A और B बराबर है B, यहाँ देखते हैं कि A बिलोंग इन A और B बिलोंग इन B, तो दोनों का संघ निकाल देंगे, A संघ B, A संघ B में A और B दोनों ना आएंगे, कह ना सकते हैं कि A कामा B बिलोंग इन A यूनियन B। यहाँ क्या है, α1 W1 के एलिमेंट है और α2 W2 का एलिमेंट है, तो α1 कामा α2 किसके एलिमेंट होंगे, W1 यूनियन W2 के होंगे ना। तो इम्प्लाइज α1 कामा α2 बिलोंग इन W1 यूनियन W2 का, इसका एलिमेंट होगा यूनियन में। हम इसको मान कर चले हैं कि W1 यूनियन W2 सदिश उप समष्टि है, तो दोनों का योगफल भी इसको बिलोंग करेगा, क्योंकि प्लस के रिस्पेक्ट आबेली होगा। फिर जब प्लस के रिस्पेक्ट आबेली होगा तो पांचों प्रॉपर्टी होल्ड होगी, ठीक है, संवरक, साहचर, तत्समक, प्रतिलोम और क्रमभिन्न में, ठीक है। तो दो एलिमेंट यदि W1 और W यूनियन के दो एलिमेंट लिए जाएंगे तो दोनों का योगफल भी यूनियन को बिलोंग करेगा, क्योंकि इसको हम वेक्टर सब स्पेस मान कर चले ना है। सफिशिएंट कंडीशन में हम प्रूफ करने जा रहे हैं W1 कंटेन है W2 में और W2 कंटेन होगा W1 में, लेकिन हम मान कर क्या चले हैं कि यूनियन सब स्पेस है, यूनियन सब स्पेस। जब सब स्पेस है तो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, इसका मतलब प्लस के रिस्पेक्ट आबेली होगा, और जब प्लस के रिस्पेक्ट आबेली होगा तो इसमें प्लस के रिस्पेक्ट संपर्क नियम का पालन होगा, इसलिए α1 प्लस α2 बिलोंग इन क्या होगा, बट W1 यूनियन W2 DF का वेक्टर सब स्पेस है, सदिश उप समष्टि है, सदिश उप समष्टि है। हमारी परिकल्पना से मान कर चले हैं, हमारी परिकल्पना से, ठीक है। इसलिए α1 प्लस α2 बिलोंग इन W1 यूनियन W2, α1 प्लस α2 बिलोंग इन W1 यूनियन W2।
बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, संबरक नियम से, नियम से लिख लेते ना। अब देखो यहाँ पता है आपको कि अल्फा वन W1 का एलिमेंट है, अल्फा वन प्लस अल्फा टू इसका एलिमेंट है, यूनियन का एलिमेंट है। चलना जब ये एलिमेंट यूनियन का है तो ये एलिमेंट या तो W1 में होगा या कि ये एलिमेंट W2 में होगा, तभी यूनियन में आया, ठीक है। क्योंकि योग करने से एक एलिमेंट ना बन गया, अभी तो दो एलिमेंट थे, अब दोनों को जोड़ देंगे तो एक एलिमेंट बन गया। तो ये एक एलिमेंट है। जब यूनियन के एलिमेंट है, जैसे मान लो ऐसे हम दिखाए थे कि ए और बी का संघ करेंगे, ए और बी का संघ करेंगे तो क्या आया, ए और बी दोनों आएंगे ना संघ में, लेकिन ए और बी में हम प्लस लगा देंगे, जो रिजल्ट आएगा मान लो सी है, ठीक है। तो सी जो आएगा तो सी एलिमेंट किसका होगा, या तो ए का होगा या कि बी का होगा, तभी तो ए प्लस बी तो कंफर्म है कि ए है यूनियन में। क्यों? क्योंकि यूनियन को हम क्या मानकर चले हैं, सदिश उपसमष्टि। तो अल्फा वन अल्फा टू को जोड़ने से जो रिजल्ट आएगा निश्चित रूप से W1 यूनियन W2 में होगा। तो जब ये एक एलिमेंट हो गया तो ये तो W1 का होगा अथवा W2 का है, तभी यूनियन में आया, ठीक है। यूनियन में वही एलिमेंट होते हैं जो दो सेट में से किसी एक सेट में हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अल्फा वन प्लस अल्फा टू बिलोंग इन W1 या अल्फा वन प्लस अल्फा टू बिलोंग इन W2, अल्फा वन प्लस अल्फा टू बिलोंग इन W1 या अल्फा वन प्लस अल्फा टू बिलोंग इन W2। ठीक है। अब जब अल्फा वन प्लस अल्फा टू, कथन एक को मिटा दिए, there exist alpha 1 belong in W1 but alpha 1 is not belongs to W2, ऐसे ना जो एक था। सही था। अब देखो जब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बिलोंग इन W1 और अल्फा 1 बिलोंग इन W1 पहले से पता है आपको, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बिलोंग इन W1 तो माइनस अल्फा 1 बिलोंग इन W1, क्योंकि W1 बेटा सदिश उपसमष्टि है, सदिश उपसमष्टि है, हर एक अवयव के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होगा। अब ये भी एलिमेंट W1 का है, ये भी एलिमेंट W1 का है, और W1 के बारे में आपको पता है कि सदिश उपसमष्टि है, तो दोनों का योगफल भी W1 का एलिमेंट होगा संबरक नियम से। तो क्या लिख दें, माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बिलोंग इन W1 में संबरक नियम से, संबरक नियम से, क्योंकि W1 सदिश उपसमष्टि है इसीलिए अल्फा 1 कट गया, क्या आ गया, अल्फा 2 बिलोंग इन W1। यहाँ लिखा क्या, अल्फा 2 बिलोंग इन W1 आ गया, यहाँ क्या है, अल्फा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू W1। इस कथन का विरोध आ रहा, जो कि कथन 2 का विरोध है, जो कि कथन 2 का विरोध है ना। देखो अल्फा 2 यहाँ नॉट बिलोंग्स टू W1, यहाँ आ गए, देखो अल्फा 2 बिलोंग इन W1, दोनों विरोधाभासी कथन आ रहे, ठीक है। इसी प्रकार जब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बिलोंग इन W2, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बिलोंग इन W2 और अल्फा 2 एंड अल्फा 2 बिलोंग इन W2, तो ये क्या होगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बिलोंग इन W2। W2 सदिश उपसमष्टि है, जब अल्फा 2 W2 का मेंबर है तो माइनस अल्फा 2 भी क्या होगा, W2 का मेंबर होगा, माइनस अल्फा 2 बिलोंग इन W2। अल्फा 1 बिलोंग इन W2। अब देखो अभी जो कथन लिखा गया था अल्फा 1, उसको कथन 1 का विरोध आ गया, जो कि कथन 1 का विरोध है। यहाँ पे लिखो W2 में संबरक नियम से, संबरक नियम से
यहाँ लिखोगे W2 में प्रतिलोम अवयव का, W2 में प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, अवयव के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, अवयव का अस्तित्व है। ठीक है, अल्फा 1 बिलोंगिंग W2। कथन 1 और 2 में विरोध है, यह दर्शाता है कि हमारी परिकल्पना गलत है। ठीक है, कथन 1 व 2 में विरोध, कथन 1 व 2 का विरोध यह दर्शाता है कि हमारी परिकल्पना, हमारी यह परिकल्पना गलत है कि W1 कंटेन नहीं है W2 में और W2 कंटेन नहीं है W1 में, अर्थात या तो W1 कंटेन या तो W1 कंटेन है W2 में या W2 कंटेन है W2 में, अतः प्रतिबंध पर्याप्त है, अतः प्रतिबंध पर्याप्त है। ठीक है ना, एक बार हम क्या मानकर चले कि W1 कंटेन है W2 में और W2 कंटेन है W1 में, दिखा दी कि दोनों का संग भी सदिश समष्टि है। और दूसरी स्थिति में W1 और W2 ही आपके दो वेक्टर सब स्पेस इस प्रकार है कि दोनों का संग भी वेक्टर सब स्पेस है। तो हम ये दिखा दिए W1 कंटेन है W2 में अथवा W2 कंटेन है W1 में। इस प्रकार ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन सेटिस्फाई है। ये दोनों थ्योरम हमेशा आती हैं, आप ऑल यूनिवर्सिटी में अच्छे से तैयार कर लेंगे।